So hello everyone. So as you know, we are doing chapter 2 of class 7. Okay. So uh, just wait. We are doing chapter 2 of class 7, formulas and functions. So this is the last video of this chapter. Okay. We have completed function in last video. So today in this video we will start from today. So see what is today function. So it is very simple function. Today function क्या करता है, एग्जाम में आता है तो आज की करंट डेट रिटर्न करता है. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट. आपको क्या करना है, आप जब एक्सेल में, दिस इज द ब्लैंक शीट, व्हेन यू विल प्रेस इक्वल्स टू वो टुडे लिख के ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, और जब आप एंटर करोगे तो वो आपको करंट डेट दे देगा. करंट डेट आज की है 18 सितंबर. ठीक है. करंट फंक्शन क्या करता है, व्हेन यू विल प्रेस इक्वल्स टू बटन and you will write today open bracket close bracket, and when you will press enter button so it will returns today test. आज की डेट है 18 सितंबर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है. सिमिलरली यू कैन इंसर्ट द करंट डे मंथ एंड ईयर इन अ सेल टू डिस्प्ले द वैल्यूज इन नंबर फॉर्म. फॉर अ मंथ टुडे, आप सब इसको टाइप करके देख लेना है. दिस इज वेरी इजी, बस टाइप करना है. लाइक टुडेज करंट डेट रिटर्न करता है, सो फॉर अ मंथ यू हैव टू टाइप मंथ टुडे लाइक दिस. फॉर अ डे टुडे, इस तरह से करोगे तो वो डी रिटर्न करेगा. लेट्स डू इट, एक बार इसको करके देख लेते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर डी, ब्रैकेट ओपन, टुडे. So the day is 18, that means आज 18 सितंबर है. The same way if you write month today, today मतलब आज का मंथ कौन सा है, ब्रैकेट क्लोज, so 9th is सितंबर मंथ चल रहा है. In the same way year today, ठीक है. So 2020 is going on. The same way this function is there. Today function returns current date. आपको month देखना है तो you will write month और ब्रैकेट में today. Today means today's month. आज का मंथ कौन सा है, तो today is 9th month, सितंबर चल रहा है, so this will return you 9th. 2020 चल रहा है तो 2020 आपके पास आ जाएगा. So like this are the remaining functions. So आपको सिर्फ इसको पढ़ना है. Okay. सो दिस आर द फंक्शन, जस्ट इसको रीड करना है बस. अभी आपको एग्जाम्स में सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, दिस आर द इम्पॉर्टेंट. अब देखो फंक्शंस लाइब्रेरी क्या होती है बेटा. फंक्शंस लाइब्रेरी में ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या होती है आपको पता होना चाहिए. एक्सेल्स में इतनी सारी फंक्शंस है कि नो वन इज, इवन इफ यू विल डू लॉट्स ऑफ फंक्शन देन ऑल्सो कुछ ना कुछ फंक्शंस बच जाएंगे. एक्सेल इज ए कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर. इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज है कि आप जितना भी सीख ले कुछ ना कुछ आपके लिए बच ही जाएगा. लाइक यू आर इन 7, अभी आपको सिर्फ 4-5 फंक्शन यूज़ करना है. एंड एक्सेल इज़ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर, सारी इंडस्ट्रीज़ में वर्क होता है. सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है कैलकुलेशंस के लिए. कैलकुलेशन बेसिकली स्प्रेडशीट का, स्प्रेडशीट का मतलब जहाँ पे आपको टेबल्स के फॉर्म में कैलकुलेशंस करना होता है. तो फंक्शन लाइब्रेरी क्या होता है, देयर आर मेनी फंक्शन डिफाइंड इन द एक्सेल एंड इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेंबर द नेम एंड फंक्शनलिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम. मैं आपको कितनी भी बता दूं उसमें से हो सकता है कुछ ना कुछ बच ही जाएगा. To overcome it, Excel has a clubbed up all the function in the function library group or a formula tab. Here the function are categorized in by their functionality like math and trick, tax, date and time. Like आपको डेट टैक्स से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करना है तो टैक्स से फंक्शन आ जाएंगे, डेट टाइम से रिलेटेड करना है तो डेट टाइम से आ जाएंगे. आपको यूज़ नहीं करना है पर आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन लाइब्रेरी, लाइक हमारी लाइब्रेरी में हम सारी बुक्स को नहीं पढ़ सकते हैं. बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो हम नहीं रख सकते हैं, पर बुक्स लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होती है कि वेन एवर यू नीड यू कैन गो, यू कैन रीड. ओके, द सेम वे फंक्शंस लाइब्रेरी में सारे फंक्शंस अवेलेबल है. जब भी आपको उस फंक्शंस को देखना है या समझना है, सो यू कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड यू कैन सी द फंक्शन. The insert function is one of the option in the functional library group which help us in creating a formula. Let us explore this. Click on the cell which you want to enter a formula. Click the insert function button. Press on the formula tab. ठीक है. Click on the insert function button. Press on the formula bar.
अब देखो क्या होता है, इसको हम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होता है। सो दिस इज फॉर्मूला बार, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो सम, एवरेज, ये तो मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शंस है। डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन बता देगा, मैथ एंड ट्रिक से चाहिए तो मैथ एंड ट्रिक से बता देगा, टैक्स से रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो टैक्स से रिलेटेड बता देगा, स्टैटिस्टिकल रिलेटेड चाहिए जैसे एवरेज वगैरह, ये स्टैटिस्टिक में आता है, लॉजिकल चाहिए, सो नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहिए तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। सो जो बेसिक्स होते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लाइक आपको अभी सम पता है, एवरेज पता है, मैक्सिमम पता है। सो लाइक दिस इज अ फंक्शन लाइब्रेरी, जब आपको किसी भी फंक्शन को यूज़ करना हो, सो यू कैन सी क्या रिटर्न करता है वो, डेटाबेस से रिलेटेड, डेट एंड टाइम से रिलेटेड, डे सीरियल नंबर, returns a day of the month. So like this, if you want to learn more about the function, you can refer this library, insert functions, ठीक है। This is the same thing is given here. तो आपको सिर्फ इसको पढ़ना है कि insert functions library क्या होती है। function library as we can't learn and we can't, अब याद नहीं रख सकते all the functions, तो in functions library all the functions are there, ठीक है। Now managing a worksheet. अब वर्कशीट क्या होता है, ऐसा आपको पता होगा, जैसे सपोज दिस माय एक्सेल फाइल इज ओपन, सो हियर इज 3 वर्कशीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब मैं इनको नाम भी दे सकता हूँ, रीनेमिंग अ वर्कशीट। अब देखो बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो 3 शीट्स आ जाती है। सपोज आई वांट टू गिव द नेम टू दिस वर्कशीट, मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्लास 7, मैं इसको नाम, आप इसको हम नाम किसे दे सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन नेम द वर्कशीट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट क्लिक हियर, माउस का राइट क्लिक करना है, देन यू हैव टू प्रेस दिस रीनेम ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस रीनेम ऑप्शन, सो ऑटोमेटिकली वो कर्सर आ जाता है वहाँ पे, वो सिलेक्ट हो जाता है, देन यू कैन टाइप क्लास 8। द सेम थिंग इज गिवन हियर, रीनेमिंग अ वर्कशीट कैसे रीनेम कर सकते हैं, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द माउस बटन ऑन दिस रीनेम and you can give here class 9. So like this you can rename a worksheet. The same way deleting a worksheet, delete कैसे करते हैं, तो delete करना is also easy, right click here and delete. The computer will ask you, do you data में exit in this sheet, मतलब आपने कुछ टाइप किया हुआ है, selected for a deletion, to permanently delete the data press delete। जब भी आप कंप्यूटर में डिलीट करते हो तो वो आपसे एक बार कंफर्म करता है, तो when you will press delete तो यहाँ से शीट 8 गायब हो चुकी है, ठीक है। देखो इंसर्ट कैसे करते हैं, आपको इंसर्ट नहीं दिया, मैं आपको इंसर्ट बताता हूँ। जब भी आपको शीट इंसर्ट करना हो तो जस्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे शीट आ गई, क्लिक क्लिक, जितनी शीट चाहो आप इंसर्ट कर सकते हो। द लास्ट इज चेंजिंग कलर ऑफ अ शीट टेप, आप शीट का कलर भी चेंज कर सकते हो। हाउ, सी, राइट क्लिक, टैप कलर एंड जस्ट सेलेक्ट। अब वो बहुत हल्का सा है, आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर करते हैं, टैप येलो, देखो राइट क्लिक, टैप ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू कलर हो गया। So like this you can give the color to also, right click on the sheet tab and select tab color option from the shortcut menu, select any color for the displayed choices and observe the changes, right click and take. So I hope this is clear to you, okay। अब आपको क्या करना है, just try to attempt all this MCQs, okay। फॉर्मूलाज आपको ये सबको पढ़ना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम्स में से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। द सेल एड्रेस दैट वी यूज इन द फॉर्मूला इज नोन एज सेल्फ रेफरेंस। रेंज क्या होता है, अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेल विच फॉर्म अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। जब हम बहुत सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ रेंज। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो बुक्स को अच्छे से पढ़ें और वीडियोस को वापस से एक बार स्टार्टिंग से देखें, बिकॉज आई हैव कवर्ड फ्रॉम अ वेरी बेसिक। पर अगर आपको MS एक्सेल का थोड़ा सा बेसिक ही नहीं पता है तो एक बार MS एक्सेल ओपन करके जस्ट टाइप सम नंबर्स, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। बिकॉज ये क्लास 7 में आपको फॉर्मूला से है ना, क्लास 6 में ऑलरेडी आपको MS एक्सेल का बेसिक आपने पढ़ा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।